नमस्कार सभी को। नमस्कार ऑल मास्टर्स। महाअवतार फाउंडेशन के ध्यान ग्रुप में स्वागत है सभी को। आज हमारे साथ है चंद्रमौली सर। आज भाग 2 में उसका सेशन शुरू करेंगे। हम सभी स्वागत करते हैं उनको। स्वागत है सर आपका। आप शुरू कर सकते हैं अपना सेशन। नमस्कार मैडम। देखिए, कल हम इस विज्ञान भैरव तंत्र का कुछ तंत्रास के बारे में, 2-3 तंत्रास के बारे में हम जाने और उसका अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, तो उस तंत्रा क्या है, वो हमारे भीतर कैसा परिवर्तन लाती है, इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। ओके, सो तंत्र मीन्स वो मतलब कि वो समझने की चीज नहीं है। तंत्र कोई समझने की चीज नहीं है, वो अनुभव करने की चीज है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई किसी किसी चीज के बारे में आप जो पूछे कि ये चीज क्या है, उसका स्वभाव क्या है, वो कैसा रहता है। और बाई चांस कोई एक आम है, तो आप पूछेंगे आम कैसा रहता है, उसका टेस्ट क्या है, पूछेंगे आप। तो तंत्र वो कुछ नहीं बताएगा आपको, उसका टेस्ट के बारे में नहीं बताएंगे, उसका कोई चीज के बारे में आपको नहीं बताएंगे। सीधा आम आपको देंगे कि खाओ, तो आप खाएंगे। जैसे उसको खाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। किसी से कुछ सुनने का, समझने का जरूरत ही नहीं है। तो ये है तंत्र। ठीक है, इसलिए शिव ने पार्वती जैसे पूछी कि आपका यथार्थ स्थिति क्या है, तो तुरंत उसने नहीं बताया कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ऐसा कुछ नहीं बताया। वो सीधा ये बताया कि आप ये करिए। उसको जो है तंत्र बताया कि ये अभ्यास करिए, कि फिर उसी में आपको समझ में आ जाएगा कि आप मेरा यथार्थ स्थिति क्या है, वो आपको समझ में आ जाएंगे। तो तंत्र क्या सिखाती है हमें? तंत्र हमें उस अनंत प्रकाशमय स्थिति को कैसा ग्रहण करे, कैसा उनको प्राप्त करे, अपने भीतर कैसा उनको उतारे, ये चीज हमें तंत्र सिखाती है। और उस तंत्र, उस प्रकाश को देखने की जो शक्ति, देखने की जो शक्ति हमारे अंदर निर्माण करती है, देखने की तरीका बताती है तंत्र। और तंत्र कोई समाधान आपको नहीं देंगे। तंत्र ऐसा है कि कोई समाधान नहीं देंगे। शिव पार्वती को जो क्वेश्चन पूछा कि आपका यथार्थ स्थिति क्या है, आप रहते कहाँ हो, आपका जानने कैसा जानना है, और आपका कैसा अनुभव है, तो वो कुछ नहीं बताया, सीधा एक तंत्र बताया कि ये ऐसा अभ्यास करो, बस अपना आप जानो। तो समाधान नहीं, वो सिर्फ आपको जानने की तरीका बताएगी, आपको जानने की तरीका बताएंगे। तो अगर हमको फॉर एग्जांपल अंडमान से पोर्ट ब्लेयर कैसे जाना है, तो आपको सीधा जो है वो टिकट पकड़ा देंगे कि जो भाई ये है टिकट, आप बस यात्रा आप करना है। तो वो यात्रा में आपको पता हो जाएगा कि यहाँ से वहां तक कैसा पहुंचेंगे। तो तंत्रा ये चीज होता है। और तंत्रा एक अद्भुत प्रेम आपका अंदर जनरेट करेगा। अ, आपको एक परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन कि आप प्रेममय हो जाएंगे। प्रेम का अर्थ है कि आप, प्रेम मतलब आपका स्थिति ऐसा होना चाहिए कि वहां पर प्रेम के साथ, प्रेममय होके जब हम जिएंगे, तब वहां पर ना भूतकाल रहेंगे, ना भविष्य रहेंगे। प्रेम हमेशा वर्तमान में होता है। प्रेम और क्या बोलते हैं, प्रेम आपके अंदर निस्वार्थता क्रिएट करेगी।
और आपका अंदर प्रेम, ऐसा मतलब अभिमान क्रिएट करेगी, अनुराग क्रिएट करेगी, और आपको सहनशीलता क्रिएट करेगी। तंत्रा ये सब आपका अंदर जनरेट करेगी, और जितना ये जनरेट करेंगे उतनी ही अच्छा से आप तंत्रा को अभ्यास कर पाएंगे। और तंत्रा का जो भाषा होता है, प्रेम भाषा होता है। तंत्रा का भाषा प्रेम भाषा होता है। वो हमेशा वर्तमान में ही रहता है, ना वो भविष्य में रहता है, ना भूतकाल में रहते हैं। प्रेम आपको हमेशा वर्तमान में ही आपको रखेगी, क्योंकि प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा ना भूतकाल में है, ना भविष्य में है। परमात्मा हमेशा वर्तमान में है। और और इसमें विज्ञान भैरव तंत्र में शिव एक गुरु का स्थान है, और पार्वती एक शिष्य का स्थान है। और इनका जो संबंध है, आत्मीय संबंध है। आत्मीय संबंध है। आत्मीय संबंध कैसा होता है? आत्मीय संबंध में हम स्वीकार, मतलब प्रगाढ़ स्वीकार करने की शक्ति, हमारा क्षमता हमारे भीतर होना है। अगर आप किसी से आप आत्मीय संबंध अगर रखना है, क्रिएट करना है, तो आपको हर चीज को स्वीकार करने की लक्षण होना है आपका अंदर। जिसके अंदर स्वीकार करने की अगर लक्षण नहीं होते, वो किसी के साथ, ना एक गुरु के साथ, या एक दोस्त के साथ, या अपने परिवार के हर किसी के साथ वो संबंध, आत्मीय संबंध नहीं बना पाएगा। तो ऐसा स्वीकार स्वीकार तत्व होना है, जैसा एक स्त्री जैसा स्वीकार तत्व होना है। स्त्री स्वीकार करने के तत्व की प्रतिरूप है। हर चीज वो स्वीकार करने की क्षमता उनके अंदर रहता है, स्त्री के अंदर। तो जब आपके अंदर वो स्वीकार करने की, गुरु का हर एक आज्ञा, हर एक ज्ञान, हर एक सत्य, हर एक जो भी गुरु का मुख से निकलता है, हर चीज को आप एज इट इज, जैसा वैसा ही आप स्वीकार करने की, बिना कोई तरोड़ मरोड़े, बिना कोई क्वेश्चन करे, बिल्कुल आप उसको स्वीकार करने की क्षमता आपका अंदर जब होंगे, तभी आप इस तंत्र अभ्यास में, आप इस ध्यान अभ्यास में आप अपने अंदर एक जागृति क्रिएट करते हुए अपने अंदर एक परिवर्तन ले आने की स्थिति में आप पहुंचेंगे। और परिवर्तन और विज्ञान भैरव तंत्र का मतलब मैंने बताया कि चैतन्य जो परिधि है, चैतन्य जो परिधि है, उससे अतीत जो निश्चल निर्मल स्थिति है, वो प्रज्ञा तल में पहुंचने का एक पद्धति है। हेलो, हेलो, हेलो। अभी तक का किसी का अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हेलो, अभी तक का जो कुछ भी बोले, उसको अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अगर किसी को डाउट है तो अनम्यूट करके पूछिए, और बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, सभी म्यूट करें। जिसको भी सवाल पूछना है वो सिर्फ फोन अनम्यूट करें। सर, माइंड को शून्य कैसे किया जाता है? सर, माइंड, रमेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी सर, जी सर, आप कॉल किया था आपने। हाँ सर, ये माइंड को शून्य कैसे किया जाता है? देखिए सर, माइंड, देखिए इधर एक ये टेक्निक आपको बताते हैं। हम अभी बताया कि जो तंत्र में बताया कि
सांसों का जो विराम स्थल है, हम्म, ठीक है ना सर, वो विराम स्थल में आपको जो है फोकस करना है। क्योंकि जब सांसें बाहर से भीतर की ओर जब उनका प्रवेश करती है तो उनके अंदर चलन होता है, वो उसके अंदर जो है क्या बोलते हैं, मूवमेंट होता है। ठीक जी है। जी। और सांस और मन का बहुत करीबी रिश्ता है। हम्म, जब सांस मूव होता है एट द सेम टाइम मन भी मूव होते रहेगा। अच्छा, ठीक है। एग्जैक्टली राइट। यस। और जितना मतलब सांस चलते रहेंगे, जितना आप ज्यादा सोचते रहेंगे उतना ही सांसें जो है चलते रहेंगे। हम्म, तो ये दोनों का जो रिश्ता है बहुत गहरी है। तो हम अपना सोच को अगर रोकना है तो अपने सांसों का एक स्थिति है जहां सांस रुकता है, हम्म, वो जो गैप है, जो उच्छ्वास और निश्वास का बीच में, जब एक उच्छ्वास टर्न होकर जब निश्वास में बदलता है, वो टर्न होने का जो पॉइंट है वहां पर सांस ना इधर ना उधर एकदम ठीक स्थिर है। रहता है। हम्म, वो स्थिरता में जब आप अपना मन को कंसंट्रेट करेंगे तो वहां पर आपका मन स्थिर हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है सर, राइट समझ सर, गया अच्छे से? एग्रीड ओके। एग्रीड। हाँ, तो आप सांसों के साथ रहते हैं, आना जाना करेंगे, उसके साथ आपका मन भी आना जाना करते रहेगा। क्योंकि सांस सांसों में जब मूवमेंट है तो मन में भी मूवमेंट होगा। मूवमेंट में मूव होगा, राइट। ठीक है सर। तो मन मन के मूवमेंट को रोकना है, तो ये सांसों को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन ये सांस से नेचुरली चलता है। और जब भीतर से अंदर, अंदर से जो बाहर, बाहर से भीतर, जहां वो टर्न होता है, तो वो टर्न में एक क्षण के लिए वो थम जाता है। हो चुका है, ऐसा वो हो। जहां, यस, स्थिर हो जाता है वहां पर। यस, वो स्थिर जो पॉइंट है वहीं पर हम उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि वहां पर हमारा मन भी स्थिर हो जाता है। मन जहां स्थिर हो जाता है वो अपना अस्तित्व को खो जाता है। जब तक अच्छा, मन सांसों के साथ रहेंगे वो मन अपना अस्तित्व में रहेगा। जैसा शून्य में चले जाते हैं मन भी शून्य हो जाते हैं। हो जाता है। तो ये ठीक है पॉइंट सर। क्या, ये पॉइंट लगातार प्रैक्टिस करने से आ जाएगा क्या? या प्रैक्टिस का साथ ही संभव होगा सर। प्रैक्टिस करना है। ठीक है। हम्म, ये सूक्ष्म है लेकिन कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है ऐसा नहीं है। एग्रीड। ठीक है सर। बात। कठिन है। और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट, जितना आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जितना प्रयत्न आप करते रहेंगे, उतनी ही सफलता आपको मिलेगा। उतनी ही वो स्थिरता में, वो निर्मल अचल स्थिति में आप पहुंच जाएंगे। अच्छा, बात। ठीक है। जहां अचल पॉइंट को आप पकड़ ले, सांसें चलते हैं तो आपको मन चलेगा, जहां सांसें रुक गया, थम गया, वहां पर आपका मन थम जाएंगे। रुक जाएगा, एग्जैक्ट। जी। तो बहुत बढ़िया। आप ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप जब सांसें पूरा बाहर निकल जाते हम्म, जाने के बाद, जो फिर हम्म, से अंदर जाने से पहले जो स्थिति होता है, हाँ शून्य, हाँ, हाँ, शून्य। उसको भी आप अभ्यास कर सकते हैं। अच्छा। पूरी तरह बाहर आ गए, फिर हम्म, फिर से भीतर जाने की जो तैयारी होने से पहले, हम्म, भीतर जाने की शुरुआत होने से पहले जो स्थिति है हम्म। उसको आप पकड़ सकते हैं। तो वहां वहां पर क्या, पर भी स्थिर। जी वो वहां पर क्या अपने आप को कंट्रोल करके कोई मतलब कोई बस किसी चीज को देखना है, कोई महसूस करना है उस चीज को? यस, उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हम बोला ना कि आप तंत्र, कोई चीज आपको समझने की मौका नहीं देती। ठीक वो है। आपको मैं। आपको तंत्र हर चीज जो है अनुभव करने का पद्धति बताती है। हम्म, हम्म, आप अनुभव करेंगे आप उसको।
कोई चीज समझना नहीं। अभी जैसा कि आप ट्रेन में यात्रा कैसा होगा, अरे ट्रेन में यात्रा कैसा होगा, तो आपको हम समझाएंगे कि ट्रेन नहीं, वो सीधा आपको ट्रेन में बैठाएगा, आप यात्रा करो, अनुभव अच्छा, अच्छा, करो। और उसमें आपको मैं समझाने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप स्वयं अनुभव कर रहे हैं उधर। वो कर रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। ठीक है ना सर? वैसे ही जब परमात्मा बोलते हैं, शिव बोलते हैं कि हमारा यथार्थ स्थिति को आप अगर समझना है, जानना है, तो आप उस जो मेरा यथार्थ स्थिति स्थिरता है, अचल है, निर्मल है, अपना भीतर की उस निर्मलता को आप समझ जाइए। आपका भीतर जहां निर्मल तत्व है और अचल तत्व है, उसको आप पकड़िए, हम्म, तो आपका मन को वहां स्थिर कर फिर दीजिए। फिर कर सकते। ठीक सर। ऐसा धन्यवाद। जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके सर, ओके ओके। और किसी को कुछ पूछना है सर? और किसी का सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर, जो अभी हम ध्यान की प्रक्रिया करते हैं उसमें जो अपन आनापान सती ध्यान करते हैं, है जी ना? तो जी ये जो अभी जो अपन जो साधना बोल रहे हैं, आप तंत्र जी साधना, जी। तो ये उसी के द्वारा किया जा सकता है? मैडम, ये वही चीज है। तो देखिए, सुनिए, आना हम्म। मीन्स भीतर जाने वाली सांसें, जी। आपाना मीन्स बाहर आने वाली सांसें। तो ये आना आपाना, ये एक लैंग्वेज है, पाली भाषा। ओके। वो पाली भाषा का वो वर्ड्स है। आना मीन्स इनहेल, आपाना मीन्स एक्सेल, एग्जैक्ट। सती मीन्स उसके साथ रहना। ठीक है? तो हम क्या करना है, फर्स्ट हम अपना भीतर की ओर जाना है। मन हमेशा बाहर और घूम रहा है, बाहर घूम रहा है, तो उनको हम वेरी फर्स्ट भीतर की ओर ले आना है। बच्चे हमेशा बाहर जाके खेलता है, तो उनको आप कुछ समझाना है, तो आप पहले क्या करना है, आप बाहर जाके नहीं समझा सकता, क्योंकि उनका चारों ओर ऐसा प्रेशर है कि आपका बात वो नहीं समझेगा। हम्म। इसलिए उसको आप क्या करेंगे, एकांत में लेके आएंगे, कि घर का अंदर लेके आएंगे पहले, उसके बाद उसको एक एक जगह में बैठाएंगे, फिर आप जो है उनको समझाएंगे। है ना मैडम? जी जी। तो इसीलिए वेरी फर्स्ट हमारा मन हमेशा ये भौतिक दुनिया में घूमते रहती है। ठीक है? तो उसको हम उस भौतिकता से हम आध्यात्मिक ओर अगर हमको उसको टर्न कराना है, वेरी फर्स्ट, बच्चा अगर बदमाशी करता है तो उसको एक नेक रास्ता बताना है, तो उनको हम बैठा के समझाना है, जी जी। पहले अंदर लेके आना है। ठीक है? वैसा ही बाहरी दुनिया, मतलब बाहरी दुनिया से अपना मन को भीतर लेकर आना, उससे कट कराना है, भीतर लेके आकर फिर इनको यहां बैठा के फिर हम जो करना है वो बात उसको समझाना है ना। तो वैसा ही मन जब बाहर घूमते रहते हैं, उनको भीतर की ओर ले आने के लिए हम अपने सांसों के साथ उनको जोड़ेंगे। समझ गया मैडम? जी 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 सर। जी। जैसा वो अपने सांसों के साथ जुड़ जाते, हम्म। तो फिर क्या हुआ, वो मन और बाहर नहीं, आपका भीतर ही है वो। अंदर। हम्म। बच्चा को समझा दिया, लेके आ गया, वो बस दरवाजा बंद कर दिया, तो वो अंदर ही घूमता है अभी। हाँ सर। ठीक है? उसको फिर हम अंदर भी जो है अपना वो जो मूवमेंट करते ही रहता, लेकिन उसको हमको स्थिर करना है। ठीक हम्म। है? तो फिर उसको हम एक जगह बैठाएंगे, कि एक जगह ये इधर बैठो तुम। ठीक है ना? तो वैसे ही मन जब सांसों के साथ जुड़ेंगे, तो बाहर घूमने वाला, बाहर की बातों को लेके सोचने वाला मन भीतर की तरफ आ जाएगा। भीतर आने का बाद जब ऊपर सांस सांस जब हम लेते हैं तो उनके साथ, जब छोड़ते हैं तो उनके साथ, धीरे धीरे ये अभ्यास होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, तो सांस अंदर गया, वहां से टर्न होके जस्ट एक
फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो स्टॉप होगा, फिर से रिवर्स आएगा। है यस मैडम? सर। जी। वो जहां ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स जो पॉज होता है सांस, वो पॉज में ना वो इनहेल है ना एक्सेल है। समझ गया ना मैडम? पॉज यस में सर। ना इनहेल है ना एक्सेल है। स्टॉप पॉइंट तो है, पॉज वो है। जो पॉज को हम पकड़ना है, हम्म। वो पॉज पर इनहेल और एक्सेल में हम अपना कंसंट्रेशन हटा देना, वो पॉज में डालना अपना कंसंट्रेशन, वो पॉज को पकड़ना। तो शिव बोलता है कि मैं इन सांसों, जो सांसें भीतर की ओर बाहर की ओर जा आ रहा है, ये भीतर की ओर जाने की सांस, जहां रिटर्न आते हैं, जहां से वो रुक जाते हैं और वहां से शुरू होके बाहर आते हैं, वो पॉज में हमारा यथार्थ स्थिति है। अगर हमको जानना है तो वो उस यथार्थ स्थिति में हमको पहुंचना है। तो पॉज, पॉज वो ना भूतकाल में है ना वर्तमान, ये ना फ्यूचर में है, भविष्य में। वर्तमान में पॉज हमेशा वर्तमान में है और परमात्मा हमेशा वर्तमान है। ठीक है? जब हम अपने मन को उस वर्तमान स्थिति में लेके जाएंगे, वो छोटा से पॉज में, वहां पर हम उस परमात्मा का अनुभव कर पाएंगे। और एक बोलते हैं, जब आप टोटली सांस बाहर की ओर छोड़ देते, टोटली आपके सांस बाहर छोड़ देंगे। हेलो? हाँ सर, बोलिए ना। हाँ, ये कुछ आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। आ रही आ है, रही है? नहीं, नहीं आ रही है, ये थोड़ा ये हुआ है बस। ओके, ओके मैडम, ठीक। जब यस टोटली छोड़ दिया है, बाहर निकाल दिया है, तो बाहर से फिर अंदर सांस लेने से पहले का जो स्थिति है, टोटली आप छोड़ दिया, फिर आप जो है सांस लेने से पहले वो स्थिति होता है पॉज का, उस जी। स्थिति को आप पकड़िए। अनुभव करें। कुंभक यानी। ओके मैडम, समझ गया? यस, यस सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ ठीक है। और किसी का कुछ डाउट है, पूछिए। एनीबडी? हेलो? गीता मैडम, आप म्यूट हैं। रतन कुमार जी, आपका कुछ सवाल है क्या? अनम्यूट कीजिए। हेलो हाँ सर, बोलिए सर। सर, जैसे अभी ये बात चली थी, कह रहे हैं कि ये सांस आ रहा है और फिर जा रहा है, जिस पॉइंट में वो चेंजिंग पॉइंट है वहां मन को एकत्र, सर जो कहते हैं परमात्मा का अनुभव होगा, तो सर वो अनुभव क्या होते हैं, मतलब अनुभव होगा किस चीज का अनुभव होता है उस यही टाइम पे? यही तो है तंत्र सर। हाँ यही जी। तंत्र जो है आपको कोई विवरण नहीं देंगे, अनुभव को अनुभव करना पड़ेगा। यस। अनुभव को आप अनुभव ही कर सकते हैं, क्योंकि आपका अनुभव आप किसी को भी शेयर नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है? अच्छा। आपको अगर हम एक चॉकलेट दिया है, तो उस चॉकलेट का स्वीटनेस को आप अनुभव कर सकते हैं, लेकिन वो स्वीटनेस को हमसे शेयर नहीं कर सकता आप। अच्छा सर डिफाइन नहीं कर सकते उसको। हाँ, डिफाइन नहीं कर सकता। वो Can't ऐसे be ही defined. अनुभव है कि वो अपना पे अनुभव करना है आपको। अच्छा बस अच्छा अच्छा। शिव ने बस वो अनुभव करने की तंत्र बताया। तंत्र आपको कोई विवरण, कोई विश्लेषण कुछ नहीं देंगे, सिर्फ आपको एक पद्धति बताएगा कि वो पद्धति आप करो और आप अनुभव करो। ठीक है सर, ठीक है सर, स्वयं अनुभव करना है। ठीक है सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओके सर। और ये ठीक है प्रैक्टिस सर, करिए सर, बहुत अच्छा, मतलब आप मतलब बहुत अच्छा आध्यात्मिक स्थिति में हम पहुंचेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। और और तंत्र जो है हमको बहुत मतलब प्रेम का प्रतीक बना देंगे। और जहां प्रेम होता है वहां ना भविष्य होता है, ना वर्तमान, ना भूतकाल होता है। ठीक है सर, ओके, ठीक है सर, ओके ओके। सर, थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। और किसी को कुछ डाउट है? हाँ, ये प्रैक्टिस हनी करिए हर कोई। हनी जी बोलिए।
सर अब आप कंसंट्रेशन करने रहे हैं ना सांसों पे, जी आनापाना में जब मैं कंसंट्रेशन करती हूँ तो मेरी सांसें थोड़ी स्लो हो जाती है, तो या यस नेचुरल चीज होती है तब तक तो हम अवेयर ही नहीं रहते सांसों के प्रति, लेकिन हाँ जैसे ही हम ध्यान में इन सांसों के प्रति अवेयर होते हैं, सो उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो क्या ये नेचुरल? बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि सांसें जितना स्लो होता है ना मैडम, हम्म इसका मन देखिए, सांस और मन ये एक दूसरे से बहुत मतलब आत्मीय संबंध है उनका। हम्म एक का प्रभाव दूसरे पर होता है। अगर आप ज्यादा रिपीटेडली सोचते रहेंगे, सांसें ज्यादा चलेगा आपको। हम्म ठीक है, जब सांसें ज्यादा चलते हैं, इसका मतलब आपका अंदर सोच ज्यादा हो रहा है। हम्म जब आप सांसों के साथ जुड़ जाएंगे, तो धीरे धीरे आपका भीतर की सोच रिड्यूस होते रहेगा। हम्म सोच जितना रिड्यूस हुआ, और सांसें उतने धीमे हो जाएंगे, हम्म और हम नेचुरली मिनिमम 1 मिनट में 15 सांसें लेते हैं नॉर्मल। हम्म नॉर्मल 1 मिनट में नॉर्मल जो इंसान जो है 15 सांसें लेते हैं। हम्म जब आप सांसों पर कंसंट्रेट करके इस सांसों पर ध्यान देंगे, तो धीरे 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 वो सांसों का गति बहुत धीमे हो जाएंगे, और वो 15 सांसों से वो 10 और 8 7 ऐसे करके हमको रिड्यूस होते रहेगा। और वो सांसें जितना रिड्यूस होते रहेगा, इसका मतलब आप उतनी ही मतलब आयु आपको बढ़ते रहेगा। हम्म ये चीज समझा मैडम आप? यस, मतलब कहने का कि जो सांसें हम लेते हैं ध्यान के टाइम में, अगर उसमें हाँ हम एक, मतलब उसमें हम इंडल्ज हो जाते हैं, तो फिर उठते बैठते चलते फिरते भी हमारी सांसें वही स्पीड से चलती हैं, क्योंकि ध्यान सारा हमारी सांसों पे ही रहता है फिर। यस बिल्कुल। जब देखिए, हम बोला ना, आप जितना सोचेंगे, दिमाग जितना काम करेंगे, सांसें उतना ज्यादा चलेगा। और हम्म दिमाग जितना मतलब कम चीज हमारा अंदर रखेंगे हम, हम्म तो सांसें उतना मतलब वही है, बोलता ना, ये देखिए ललिता सहस्त्रनाम में मराली मंदगमना, हम्म मराली मंदगमना। ठीक है, तो इसका मतलब कि मराली बोलने से क्या है? हंस। हम्म हंस हंस कितना मतलब कैसे चलता है? बड़ा प्यार से, बड़ा स्लो से चलते हैं, है कि नहीं? हम्म बड़ा हम्म धीमी से चलते हैं। हम्म ठीक है, तो हंस बोलने से हमारे सांसों को भी हंस बोलते हैं। हम्म हम्म ठीक है, तो ये बड़ा धीमी से, जितना धीमी से चलेंगे, तो उतनी ही हमारा मतलब आयु बढ़ते रहेगा, और उतनी ही हमारे अंदर वो लावण्य था, सौंदर्य था, अपने भीतर आएंगे। समझे मैडम? ठीक है, थैंक ओके, और एनीबडी? सर, हेलो। क्या क्या चलते फिरते भी हमारे मतलब हम एक मेडिटेशन की तरह सांस ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप हर कुछ भी काम करते वक्त आप अपने सांसों पर अपने मन को केंद्रित कर सकते हैं। ओके सर। ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, अपना मन को अपने वश में करने का, अपना मन को अपने भीतर ही रखने का। बार बार लोग कौन सी करे छे, बेटी बिहेव करे छे तार दे मुंडेल करे छे आबे कोनो बात हेलो। नहीं छे। हेलो। पीछे से हाँ शोर आ मैडम बोलिए। सर हाँ सर, बात करने हुए मेरा रोज का ये नियम है। बोलिए। मैं स्पीच सुनती हूँ और कंसंट्रेट मैडम कुछ आवाज आ रहा है कहीं से, हाँ सर, पीछे से आ रही है। कैसे डिस्टर्ब हो रहा है? हेलो मैडम, कैसे वो किसी को बोलिए कि वो मैम म्यूट करे। रतन जी का खुला है माइक। सर, रतन कुमार का खुला हुआ म्यूट माइक। नहीं है, रतन जी का माइक म्यूट नहीं है।
मैडम बोलिए। मेडिटेशन स्टार्ट करवाइए सर। हाँ हो जाएगा सर, मैडम का एक डाउट है, पूछ के। मैडम बोलिए जल्दी। कोई बोल रहे हैं ना, वो म्यूट कीजिए, बैकग्राउंड का नॉइज बहुत आ रहा है। जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो सिर्फ अनम्यूट करें, सभी म्यूट कीजिए। सर को सवाल समझ में नहीं आएगा फिर। हाँ बोल, पूछिए मैडम, अभी अभी साउंड में। हाँ, किसको सवाल पूछना है? शुभा, सुब्बलक्ष्मी, बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हेलो सर, जितना हम सोचते हैं क्या उतनी हमारी सांस तेज तेज चलती है? बिल्कुल बिल्कुल, आप जितना सोचेंगे उतना मन में अंदर जितना रखेंगे और जितना सोचते रहेंगे, सांसें उतना चलते रहेगा। और कितना गंभीर से, और आपका अंदर सोच के अंदर डर होगा या कुछ और फीलिंग होगा तो उतना ज्यादा ही चलते रहेगा। ठीक ठीक सर, ठीक है। और तो ये इसीलिए हार्ट के लिए भी इसीलिए प्रॉब्लम होगा ना? हम हाँ मैडम। ये हार्ट के लिए भी प्रॉब्लम होगा, जितना हाँ सोचेंगे बिल्कुल उतना बिल्कुल, देखिए फिर सोच, इसलिए हम अपना मन को एकदम निर्मल रखना शांत रखना। चाहिए। और जितना मतलब अननेसेसरी जो चीजें हैं वो अपना भीतर आने नहीं देना चाहिए। और ये तभी संभव होगा जब आप सच को एक्सेप्ट करेंगे, सच को स्वीकार करें। ठीक है, ओके सर। ओके। जो सत्य है उसको स्वीकार करें तो ऑटोमेटिकली आपका मन शांत हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू मैडम। और थैंक यू सर। आप अभ्यास कराइए, मेडिटेशन कराइए मैडम। नमस्कार। ओके, थैंक यू सर। आगे की सेशन आप लीजिए मैडम, मेडिटेशन कराइए। हेलो हेलो। हाँ सर, मैं अभी ध्यान आप कराऊंगी। हाँ ठीक है सर, जी बहुत जी बहुत करें। धन्यवाद ओके, सर, बहुत अच्छा रहा आपका धन्यवाद। ओके, सेशन। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच।